बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के दो स्टेप्स डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। दूसरे लेक्चर में हमने आखिरी 3 स्टेप्स प्लानिंग ए सोल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशंस और सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन पे बात की थी। आज के लेक्चर में हम फ्लो चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम फ्लो चार्ट्स की डेफिनेशन, फ्लो चार्ट्स की इम्पोर्टेंस, फ्लो चार्ट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन करना, फ्लो चार्ट्स की सिंबल्स और फ्लो चार्ट्स की कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। जब हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में उसके स्टेप्स को जानना होता है, फ्लो चार्ट्स हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन यूँ की जाती है कि एक फ्लो चार्ट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले स्टेप्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। उन सिंबल्स की मदद से उसके सॉल्यूशन को आसानी से समझा जा सकता है या उसको कंप्यूटर पे कोड किया जा सकता है। इसके लिए हम हर स्टेप में सिंबल्स को यूज़ करते हैं। ये सिंबल्स आपस में एरोज की मदद से कनेक्ट की हैं। इस तरह हम एरोज की मदद से इन सिंबल्स को कनेक्ट करके प्रोसेसिंग के फ्लो को शो करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट दिया गया है। प्रॉब्लम शूज को सॉक्स के साथ पहनने का है। यहाँ हम ये देखते हैं कि फ्लो चार्ट में सिर्फ स्टेप्स ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने की तरतीब भी बहुत अहम है। इस तरह एक फ्लो चार्ट हम कह सकते हैं कि किसी प्रोसेस को स्टेप्स में विजुअली कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम फ्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्ट को एक सॉल्यूशन प्लान करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास फ्लो चार्ट पहले से मौजूद हो तो हम वो तरीका जिसके ज़रिए से प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है आसानी से समझ सकते हैं और तेज़ी से समझ सकते हैं। किसी प्रॉब्लम के टेक्स्ट की फॉर्म में लिखे हुए सॉल्यूशन को समझना, ग्रैस्प करना मुश्किल है। इसकी बजाय ग्राफिकली किसी सॉल्यूशन को विजुलाइज करके उसको समझना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस लिहाज से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि हम चेक कर सकते हैं आसानी से कि आया सॉल्यूशन दुरुस्त है या नहीं। ये एक अच्छा तरीका है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को दूसरे लोगों तक कम्युनिकेट करने के लिए। अब अगर हमें फ्लो चार्ट बनाना हो तो पहले उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए हैं और वो रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन करने के लिए हमें उन रिक्वायरमेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या इनपुट्स होंगी, क्या आउटपुट्स होंगी, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, प्रोसेसिंग में हमने क्या क्या परफॉर्म करना है। ये तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं अभी डिस्कस किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनपुट के पर बात करते हैं। इनपुट से मुराद यूज़र से डेटा लेना है। ये बात बहुत अहम है कि हम जान लें कि इनपुट्स कितनी ज़्यादा जो हैं वो दरकार हैं और किस किस किस्म की इनपुट्स दरकार हैं। प्रोसेसिंग के हवाले से फ्लो चार्ट में डेफिनेटली यूज़र कोई इनपुट देता है। फ्लो चार्ट्स किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ज़ाहिर करते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले इनपुट ली जाती है, फिर प्रोसेसिंग की मदद से उनको आउटपुट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह प्रोसेसिंग स्टेप्स में हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और कैलकुलेशन के रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए हम प्रोसेसिंग स्टेप्स को यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग के अंदर हम किसी वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इस तरह के दीगर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिसीजन मेकिंग को देखते हैं।
डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि हम ये जानना चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। उसके ट्रू होने या फॉल्स होने पर हम उसके मुताबिक मुनासिब स्टेप्स जो है वो लेना चाहते हैं। ये सारा काम डिसीजन मेकिंग कहलाता है। नेक्स्ट आउटपुट्स हैं। आउटपुट्स में प्रोसेस्ड रिजल्ट्स या इंफॉर्मेशन को यूज़र के लिए डिस्प्ले किया जाता है। अब हम फ्लो चार्ट सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। जब हमें फ्लो चार्ट बनाना है तो कौन कौन सी सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, उनका मकसद क्या है, कब उन्हें यूज़ किया जा सकता है। फ्लो चार्ट्स में ये सिंबल्स और इनके साथ मुनासिब सा टेक्स्ट यूज़ किया जाता है जो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। ये सिंबल्स स्पेशल शेप्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स के एक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं। लाइंस और एरोज जो हैं वो स्टेप्स के फ्लो को शो करती हैं। पहली सिंबल फ्लो लाइन सिंबल है। ये सिंबल फ्लो चार्ट में स्टेप्स के फ्लो को डिटरमिन करती है। सेकंड सिंबल टर्मिनल कहलाती है। ये राउंडेड रेक्टेंगल है। ये फ्लो चार्ट में स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड सिंबल रेक्टेंगल है। ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। फ्लो चार्ट के अंदर वैल्यूज चेंज करने के लिए जो ऑपरेशन यूज होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करती है। फोर्थ सिंबल डिसीजन मेकिंग के लिए है, डिसीजन को रिप्रेजेंट करती है। ये कंडीशनल ऑपरेशन को जाहिर करती है जिसमें हम ये डिटरमिन करते हैं कि दो रस्तों में से किस रास्ते को फॉलो करना है। ये ऑपरेशन मोस्टली येस नो क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। पांचवी सिंबल पैरेललोग्राम है। ये इनपुट आउटपुट को जाहिर करती है। ये जो डेटा हम यूज़र से इनपुट करते हैं या जो रिजल्ट्स यूज़र को डिस्प्ले करते हैं उनको जाहिर करने के लिए यूज़ की जाती है। लास्ट सिंबल छोटा सा सर्कल है। इसे कनेक्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है। अगर कभी ऐसा हो कि एक पेज के ऊपर फ्लो चार्ट पूरा फिट ना आए तो हम कनेक्टर को यूज़ करते हैं डिफरेंट पेजेस पे फ्लो चार्ट के पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए। आइए अब फ्लो चार्ट्स की कुछ एग्जांपल देखते हैं। फ्लो चार्ट में इनपुट से मुराद है इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेना और कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना। जब भी डेटा मेमोरी में स्टोर किया जाता है तो उसको कोई नाम दिया जाता है और बाद में उसी नाम की मदद से हम डेटा को एक्सेस करते हैं। किसी कंप्यूटेशन में उसे यूज़ करना हो तो वही नाम यूज़ किया जाता है। आइए पहला फ्लो चार्ट देखते हैं। इस फ्लो चार्ट में सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाएगा। इस फ्लो चार्ट में सबसे पहली सिंबल टर्मिनल सिंबल है जिस पे स्टार्ट लिखा हुआ है। स्टार्ट के बाद हमने फर्स्ट जो है वो इनपुट ली, यूज़र से एक नंबर एंटर करवाया जिसको हमने मेमोरी में स्टोर करना है सेल्सियस के नाम से। ये सेल्सियस नाम का वेरिएबल है। इससे अगले स्टेप में हम उस सेल्सियस वेरिएबल को फार्मूले में पुट करके कैलकुलेट करते हैं फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट नाम के एक वेरिएबल में जो मेमोरी में मौजूद है वहाँ पे स्टोर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आउटपुट सिंबल है, उसमें हम फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को आउटपुट कर रहे हैं। लास्ट में टर्मिनल सिंबल एंड का है। एक और एग्जांपल देखें। एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले टर्मिनल सिंबल स्टार्ट, फिर इनपुट आउटपुट सिंबल जिसमें हमने यूज़र से एज नेम की वेरिएबल में डेटा इनपुट करवाया। नेक्स्ट एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। इसकी मदद से हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, उसे वेरिएबल वॉल्यूम में स्टोर किया। इससे अगले स्टेप में हमने वॉल्यूम को आउटपुट सिंबल से रिप्रेजेंट किया कि उसे हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। और लास्ट सिंबल टर्मिनल सिंबल है जिसमें हमने फ्लो चार्ट को एंड कर दिया। फ्लो चार्ट्स में कंडीशनल फ्लो के लिए हम डिसीजन सिंबल यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम गिवन 3 नंबर्स में से
लार्जर वन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनल सिंबल से। नेक्स्ट यूज़र से 3 नंबर्स N0, N1, N2 को इनपुट करवाते हैं। उसके बाद हमने N0 को लार्ज के तौर पर एज्यूम कर लिया। अब हमने डिसीजन की मदद से चेक किया कि वेदर N1 इज़ ग्रेटर देन द लार्ज जो है वो N0 है इस वक्त, वो उससे ज़्यादा है। अगर येस तो लार्ज जो है वो N1 है, अदरवाइज लार्ज N0 ही है। नो के रास्ते पे हम चलेंगे। नो के रास्ते पे चल के दोबारा N2 को चेक करेंगे कि वो N0 से बड़ा है या N1 जो लार्ज इज इक्वल टू N1 के बाद हमारा ये स्टेप है, इसमें दोनों से वो चेक कर लेता है। अगर नो वाले रास्ते से आया हो तब भी पता चल जाएगा कि वो उससे बड़ा है, यस वाले रास्ते से आया हो तब भी पता चल जाएगा कि वो उससे बड़ा है या नहीं। अगर N2 बड़ा है यस तो लार्ज इज इक्वल टू N2 हो जाएगा, नहीं तो वो जो भी नंबर लार्ज में स्टोर होगा उसको वो आउटपुट सिंबल के जरिए जाहिर कर रहा है कि प्रिंट कर दिया जाएगा। और एंड जो है फ्लो चार्ट का, उसके लिए हमने टर्मिनल सिंबल से उसे शो कर दिया है। एक और इसका सॉल्यूशन है, उसके लिए फ्लो चार्ट देखिए। सबसे पहले स्टार्ट के बाद आपने तीनों नंबर्स यूज़र से इनपुट करवाए A, B, C। सबसे पहले आपने चेक किया कि A B से बड़ा है। अगर यस है तो फिर साथ ही चेक किया क्या A C से भी बड़ा है। अगर ये भी यस है तो A को आउटपुट कर दिया। अगर नहीं तो C बड़ा होगा, उसको आउटपुट कर दिया। अगर ये भी नहीं है, दोनों बातें नहीं है, पहले ही A ग्रेटर देन B नहीं था तो B ग्रेटर देन C चेक करेंगे। B ग्रेटर देन C चेक करके हमें पता चलेगा कि B दूसरे दोनों नंबर से बड़ा है। अगर B C से बड़ा नहीं है तो नो वाला रास्ता इख्तियार किया जाएगा और वो आउटपुट C करके एंड कर देगा। यहाँ आप एक एक्टिविटी दी जा रही है कि आप ये दो अप्रोचेज आपने देखी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। आप इन्हें इन्वेस्टिगेट करें कि इनमें से कौन सी बेहतर है, किसके क्या फ़ायदे हैं और किसके क्या नुकसानात हैं। आप जिसको बेहतर समझते हैं उसके बारे में अपनी फाइंडिंग्स लिख के अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिएगा या कमेंट्स में मुझे बताइएगा। डिसीजन मेकिंग का एक और जो है वो फ्लो चार्ट देखते हैं। इस फ्लो चार्ट में हमने लेंथी होने की वजह से 2 कनेक्टर सिंबल्स भी यूज़ किए। पहले हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यूज़र 1 to 7 कोई नंबर एंटर करे और हमारा सिस्टम उससे मुतल्लिका वीक डे बताए। तो नंबर अगर यूज़र एंटर करेगा तो वो स्टोर होगा डे में। उसके बाद चेक किया जाएगा कि डे अगर 1 है तो प्रिंट करेगा यस की सूरत में 1 डे, नहीं तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी डे इज 2। अगर यस है तो ट्यूसडे प्रिंट कर देगा, नहीं तो डे 3 चेक करेगा कि डे 3 है या नहीं। अगर उसमें यस आएगा तो प्रिंट करेगा वेडनेसडे। अगर वहाँ पे भी नो आता है यानी डे 3 नहीं है तो डे इज 4 इसको चेक करेगा। अगर यस है तो थर्सडे प्रिंट करेगा, अगर नो है तो नेक्स्ट चले जाएगा। यहाँ हमने कनेक्टर यूज़ किए हुए हैं। एक कनेक्टर नेक्स्ट पेज पे जाके ए के साथ कनेक्ट होता है, बी कनेक्टर नेक्स्ट पेज पे जाके बी के साथ कनेक्ट होगा। नेक्स्ट पेज पे हम चेक करते हैं कि डे 5 है, अगर यस है तो फ्राइडे प्रिंट करता है, अगर नो है तो फिर दोबारा चेक करता है कि डे 6 है। डे 6 होने पर
सैटरडे प्रिंट करेगा, और नहीं होने की सूरत में, आंसर नो होने की सूरत में डे को दोबारा चेक करेगा कि डे 7 है। अगर डे 7 है तो संडे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आप देखें नो होने पर इसने स्टॉप कर दिया, और उन सब पीछे वाले जितने भी लाइंस आ रही थी बी में शामिल हुई थी, बी में सारी लाइंस शामिल होके वो भी स्टॉप पे आके एंड हो रही है। यानी या तो वो डे प्रिंट हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द डे, या फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब ये एंडिंग ये बेहतर एंडिंग नहीं है। यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अगर यूज़र 1 से लेस या 7 से ज़्यादा वैल्यू एंटर कर देता है तो फिर हमें यहाँ नो के बाद कोई प्रॉपर एरर मैसेज प्रिंट करवाना है। उसके लिए आप इसको जो है वो मॉडिफाई करके तो फ्लो चार्ट बनाइएगा। अगर फ्लो चार्ट में रिपीटिंग स्टेप्स आ जाएं तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं, आइए देखते हैं। रिपीटिंग स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल है टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर टिल सम लिमिट। एक लिमिट तक, एक हद तक किसी नंबर से स्टार्ट करना और किसी खास हद तक से 3 से स्टार्ट करके 20 तक, या 4 से स्टार्ट करके 25 तक। कोई स्टार्टिंग नंबर होगा और कोई लिमिट होगी, कोई एंड होगा। इसके लिए जो फ्लो चार्ट बनेगा उसमें पहले स्टार्ट, उसके बाद कोई नंबर n जिसे स्टार्ट करना है, और लिमिट जो उसका एंड है। ये दोनों लेके हमने यूज़र से 2 वेरिएबल्स में n और लिमिट में स्टोर कर लिया। इसके बाद हमने n को 2 से डिवाइड किया। यहाँ हम डिवीजन, रिमाइंडर के लिए कर रहे हैं मॉड जो है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। मीन अगर 7 है, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, वो REM वेरिएबल में मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद REM को चेक करना है, अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है, पूरा डिवाइड हो गया 2 से, तो ऑड नहीं है। ऐसी सूरत में आप उससे अगले नंबर को ले लेंगे, यानी यस होने की सूरत में इंक्रीज n बाय 1, अगर वो 4 है तो वो 5 हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहले से ही ऑड है यानी 7 है तो फिर ये नो होगा, फिर वो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, 1 होगा। ऐसी सूरत में नो के थ्रू आप दोबारा नीचे आ जाएंगे। दोनों सूरतों में उधर इंक्रीज करके इधर नो से डायरेक्ट हम एक और डिसीजन की तरफ आते हैं। हम चेक करते हैं कि n जो नंबर अभी है, इधर वो 4 था तो 5 हो गया, या 7 है तो 7 रहा। 5 और 7 जो है वो उस लिमिट जो हमने पहले ही यूज़र से एंटर करवाई है, यूज़र ने से 25 एंटर किया है, वो नंबर जो n है वो 25 से लेस है तो ठीक है, यस। अगर लेस है तब हम क्या करेंगे, हम उस नंबर को ऑड के तौर पर प्रिंट कर देंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। अब उससे नेक्स्ट नंबर लेना बड़ा आसान, आप उसमें 2 ऐड कर दें। 2 ऐड करके दोबारा लिमिट चेक करें, क्योंकि लिमिट वाला जो है वो डिसीजन बॉक्स ये ज़रूरी है। अगर हम यहाँ उसको चेक नहीं करते तो ये स्टॉप नहीं होगा कभी भी, ये इन्फिनिट लूप लग जाएगा, मुसलसल चलता रहेगा। तो इस डिसीजन की मदद से जैसे ही नंबर लिमिट से लेस नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, फौरी तौर पर वो इस लूप वाले स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा और नो की तरफ से स्टॉप पे आ जाएगा। इस तरह ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो अजीज़ तलबा, आज के लेसन में हमने फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ा। इसमें हमने उनकी डेफिनेशन पे बात की, फ्लो चार्ट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग में इम्पोर्टेंस पे बात की, फ्लो चार्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स कैसे जो हैं वो डिटरमिन की जाती हैं और वो कौन कौन सी हैं, फ्लो चार्ट्स की सिंबल्स के हवाले से बात की, उनको देखा और उनके बारे में समझा। फिर हमने फ्लो चार्ट्स के हवाले से
चंद एग्जाम्पल्स देखी और उन पे तफसीलन बात की। आज तक जो हमने पहले चैप्टर में सीखा, यहाँ मैं उसकी समरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम कोई मामला या कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे हमने डील करना है और उसे ओवरकम करना है। एक प्रॉब्लम को एनालाइज करने से हमें उस प्रॉब्लम को तेज़ी से सॉल्व करने में मदद मिलती है। एक प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा सोल्यूशन होता है, लेकिन हम बेस्ट सोल्यूशन उसको कहते हैं जिसके कम से कम स्टेप्स होते हैं या जो सोल्यूशन को कम से कम वक्त में अचीव करता है। फ्लो चार्ट्स कुछ सिंबल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनमें कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं उन स्टेप्स की जिनको हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कॉमनली यूज होने वाली फ्लो चार्ट्स की सिंबल्स इनपुट आउटपुट, डिसीजन, एरोज, स्टार्ट एंड स्टॉप, जिसे हम टर्मिनल सिंबल कहते हैं। इसके साथ ही आज का लेसन खत्म हुआ। अगले लेसन तक इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।